हेलो बच्चों, आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। उसका नाम है सरफेस एनर्जी। क्या है बच्चों? सरफेस एनर्जी। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने सरफेस टेंशन के बारे में बताया था ना। आज सरफेस एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालो साफ सुथरे तरीके से बच्चों। सरफेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? सरफेस एनर्जी। वेरी गुड। देखो बच्चों, सरफेस एनर्जी क्या है? सबसे मेन पॉइंट आप लोगों ने समझना पड़ेगा कि भाई सरफेस एनर्जी है क्या। सरफेस एनर्जी है क्या? ठीक है, देखो बेटा, मान लिया मेरे पास बहुत सारे सरफेस है। मान लिया बेटा ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं बहुत सारे, और ये ड्रॉप्स हैं अलग अलग शेप के। मान लिया चलो इक्वल शेप के, ठीक है ना, इक्वल शेप के। ठीक है, ये एन ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स हैं बोलो? एन। ठीक है, ये एन ड्रॉप्स हैं। 1 2 3 4, इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स है ना बेटा, वो एन है। ठीक है, अब सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब सबको क्या कर दिया जाएगा बच्चों? इकट्ठा कर दिया जाएगा। जैसे मान लिया ये इकट्ठा करके इन सबको एक बना दिया जाएगा। लो बच्चों, ये एक बना दिया। क्लियर है ना? अब आप क्या समझना मेन पॉइंट, जब इनको एक बनाया जाएगा ना बच्चों, इनकी शेप एक नहीं रहेगी, इनकी वॉल्यूम सेम हो सकती है, लेकिन सरफेस एरिया चेंज नहीं हो सकता बच्चों। समझो, मतलब इनकी वॉल्यूम ऐड करोगे ना, बिफोर और आफ्टर वॉल्यूम तो आपको इक्वल मिलेगी ऐड करने के बाद, लेकिन क्या सेम नहीं होगा बोलो? सरफेस एरिया सेम नहीं होगा। क्लियर है ना? अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं सुनो बेटा। सबसे पहले मान लिया, देखो सरफेस एनर्जी है क्या? सरफेस एनर्जी का यही कंसेप्ट है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। बताया था ना मैंने। तो लिखो बेटा, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला यू होता है, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया। बच्चों सुनो ध्यान से, ये सरफेस एरिया का चेंज आ गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस टेंशन क्या है? टी। लो बेटे, सरफेस टेंशन है टी, और चेंज इन सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? डेल्टा ए। यही है ना, इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी की, सरफेस टेंशन और चेंज इन सरफेस एरिया। और मैंने क्या बताया कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल नहीं है ना। अब सर इक्वल कैसे होगा बताओ? क्या क्या कैसे निकालें? तो सुनना बेटा, इसकी स्मॉल रेडियस, ये देखो बेटा स्मॉल आर, इस तरह से स्मॉल आर करके एन ड्रॉप बनेगी, और ये है कैपिटल आर बच्चों। जो एक बिगर ड्रॉप बनी है ना, उसका क्या बोलो? कैपिटल आर रेडियस है, बनेगी ना। अब इसकी ना वॉल्यूम सेम हो सकती है, याद रखना, वॉल्यूम सेम हो सकती है, लेकिन सरफेस एरिया सेम नहीं होगा, चेंज आएगा, जिसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ सर, एक बात बताओ, इनकी वॉल्यूम कितनी होगी? देखो बेटा, ये स्फीयर है ना, और एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? स्मॉल आर रेडियस है, तो बेटा देखो इसकी वॉल्यूम होगी एन मल्टीप्लाई, एन ड्रॉप्स हैं तो एन मल्टीप्लाई एक ड्रॉप की वॉल्यूम ये है बच्चों 4/3 पाई आर। क्लियर है ना? ये इन सब की वॉल्यूम आ गई बेटा, इकट्ठा कैपिटल आर, तो इकट्ठा की वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर की क्यूब। सुनना भाई, ये वॉल्यूम इक्वल हो सकती है, सरफेस एरिया इक्वल नहीं आएगा ना। गुड। देखो 4 पाई से 4π/3 कैंसिल होगा। कैपिटल आर कितना आया बच्चों? यहाँ पे कैपिटल आर आया यहाँ पे एन आर की पावर 3, और बच्चों इसकी पावर इधर जाके क्या हो जाएगी? 1/3। देखो बच्चों, ये आ गया आप लोगों का रेडियस। यानी कि आपको यही नहीं पता था कि कंबाइन होने के बाद उसका रेडियस क्या बनेगा। पहली बात तो रेडियस निकालना सीखो। इसकी रेडियस की वैल्यू आर इज इक्वल टू एन के ऊपर तो 1/3 आया, ठीक है सर, एन के ऊपर तो 1/3 आया, और आर के ऊपर 3 है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा बोलो? आर। देखो बेटा, ये आ गई रेडियस। जब कंबाइंड होकर ड्रॉप है, एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे ना, उसकी इतनी रेडियस बनेगी बेटा, और अलग अलग की रेडियस कितनी है? ये स्मॉल आर अलग अलग की रेडियस है। अब अगला पॉइंट है, सर एक बात बताओ, सरफेस एरिया चेंज निकालना है हमें, तो सरफेस टेंशन और सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। स्फीयर का तो यही होता होगा ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बोलो? सरफेस एरिया जो होता है ना स्फीयर का बेटा, वो होता है 4πr²। अब आपको पता है कि सर एक बात है, सरफेस एरिया चेंज कैसे निकालते हैं भाई? इसका सरफेस एरिया में से इसके सरफेस एरिया को क्या कर दो बोलो? क्या करूं बताओ? माइनस कर दूं ना। तो देखो बेटा, इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा? देखो 4πr का स्क्वायर इनटू कितनी ड्रॉप है? n, तो इसका n से क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई। लो, ये तो आ गया सरफेस एरिया बिफोर, माइनस का साइन,
इकट्ठा सरफेस एरिया जब इकट्ठी हो जाएंगी तो कितना बनेगा बोलो, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। देखना बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल आर भी तो स्मॉल आर की फॉर्म में ही है ना, इसका मतलब यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या रिजल्ट आया बोलो, चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया बोलो, चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का साइन 4 पाई, इस आर को जगह दे दो बेटा, यहाँ पे इकट्ठा ड्रॉप है तो इसको अगर जगह दोगे तो आपका आएगा n की पावर 1/3 आर का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो 4 पाई यहां पे मल्टीप्लाई करते चलना, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का साइन 4 पाई n की पावर 2/3 और बच्चों आर का क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर हो गया ना। अब आपको 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा n कॉमन ले लिया बेटा, n बच गया यहाँ, माइनस यहाँ क्या बच गया, n की पावर 2/3 आगे ना। तो इसका मतलब आपको या चेंज इन सरफेस एरिया आ गया ना, जब इकट्ठा बिफोर और आफ्टर वाले में माइनस किया बेटा, देखो ये बिफोर और ये क्या बोलो आफ्टर इकट्ठा होने के बाद, तो ये वैल्यू को वहां रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस n की पावर क्या बोलो 2/3। बच्चों याद रखना, भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर n ड्रॉप है ना, उनको एक ड्रॉप बना दिया जाए तो बताओ उसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी। तो सरफेस एरिया देखोगे पहले का और बाद का, और उन दोनों का आपस में बच्चों माइनस जब करोगे तो आपका ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। और इसको सिंपलीफाई करोगे, n दे रखे होंगे कितने ड्रॉप है यहाँ पुट कर देना, और उसके बाद 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये कैपिटल टी सरफेस टेंशन बेटा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ना। अब 4 ड्रॉप है तो 4 को पुट कर दो यहाँ, क्लियर है ना। 8 ड्रॉप है तो 8 को पुट कर दो। अब n की वैल्यू है नंबर ऑफ ड्रॉप, आप कितनी ऐड करके एक बनाना चाह रहे हो बेटा, नंबर ऑफ ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप, क्लियर है ना। अब 8 हो गए तो 8 माइनस 8 की पावर 2/3, एक रेडियस गिवन होगी यानी कि 1 मीटर सेंटीमीटर की जो भी है एक ड्रॉप बेटा, जब अलग अलग है तो उस टाइम पे स्मॉल आर है। तो मुझे लगता है ये आप लोग क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसी से जुड़ा सरफेस टेंशन से जुड़ा एक और है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये चीज मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। अगर ऐसा बने ना कभी भी आप चाहो कि सर देखो ऐसा है, एक पॉइंट है, एक कोई भी इस तरह से एक स्फीयर देगा, ठीक है ना, जिसकी रेडियस r होगी, आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द सरफेस एनर्जी। सुनना भाई, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, सिंपल क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी। आपको चेंज नहीं देगा, और चेंज नहीं देगा ना तो आप डेल्टा आई निकाल ही नहीं सकते बेटा। डेल्टा आई कैसे निकलेगा, जब आपको और कोई बता ही रहा कि किस शेप से कितने में बना, इसमें तो क्या था एन ड्रॉप बन के एक बना रही थी, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया चेंज हुआ ना, और ये सरफेस एरिया चेंज मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस एनर्जी से। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बोलो, सरफेस एनर्जी अकेले की निकालनी है। सर इसका सरफेस एरिया कैसे चेंज कैसे निकालें, कुछ नहीं निकालना बच्चों। जब भी आप लोगों को इस तरह से अकेला एक स्फीयर दे, उसमें कोई चेंज ना दे, तो आपने उसको पॉइंट मान लेना है कि पहले पॉइंट था, डॉट, मतलब समझो रेफरेंस के लिए उसकी रेडियस को 0 मान लो कि पहले डॉट था फिर वो ऐसे हुआ है। इसका मतलब सरफेस एरिया चेंज कितना आ गया बोलो, इसकी सरफेस एनर्जी जो आई ना बेटा, सरफेस एनर्जी वो ये आई है मेरे पास से सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, लो सेम फॉर्मूला है, लेकिन अकेला ही है तो उसमें क्या चेंज आएगा, आएगा बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर लो, और इनिशियल क्या मानोगे, रेडियस 0 बेटा, याद रखना। इनिशियल को डॉट मानोगे कि इनिशियल डॉट था बच्चों, और बाद में इतना बड़ा जो है बेटा स्फीयर बन गया, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी बोलो, 0 होगी। तो इसका मतलब 0 आंसर आया। तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या आ गई, टी मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कर लोगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं कि भाई 2 ड्रॉप आपस में मिक्स कोलैप्स होंगी, उसके बाद तो एक बनेगी, तो मैंने बताया ये बनेगा। अकेली एक ड्रॉप का अगर पूछा जाए तो आप याद रखना, आपको सरफेस टेंशन उसकी स्फीयर है तो उसकी सरफेस एरिया से क्या कर देना बोलो, मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी सरफेस एनर्जी आ गई। क्लियर है ना। सरफेस एनर्जी वैसे कब आती है, जब सरफेस एरिया चेंज होता है। सरफेस एरिया चेंज कौन करता है, मैंने सरफेस टेंशन में बता रखा है, सरफेस टेंशन, क्लियर है ना, उसको चेंज करेगी, उसके सरफेस एरिया को चेंज करेगी। क्लियर है ना बेटा। तो आई होप आप लोग इस चीज को कवर करोगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्लियर है बच्चों, टेक केयर, बाय।